ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में एक विशेष पॉइंट माताओं के लिए कहा। कौन सा पॉइंट कहा? वंदे मातरम था, किस लिए कहा था ना आज की मुरली में? वंदे मातरम किस लिए कहा था? बाबा ने कहा माताएं भारत को मक्खन दिलाती हैं, तो मक्खन दिलाने वाले ही भूल गए तो भारत का क्या हाल होगा। तो ऐसी माताओं की बाबा कितनी महिमा करते हैं, जिन माताओं के माध्यम से स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, जिन माताओं को संसार में कितना दुत्कारा गया, तिरस्कार किया गया, लेकिन भगवान ने स्वयं आकर उनका क्या क्या गुणगान किया, महिमा की, उनको सिर का ताज बनाया, संसार को नई राह दिखाने के लिए योग्य बनाया, शिव शक्तियाँ कह के अनेक प्रकार के सम्मान से संबोधित करके हमारे अंदर का जो सोई हुई चेतना थी उसको जागृत किया। तो बाबा ने हमारे पर कितने उपकार किए हैं। तो ये संगम युग, ब्राह्मण जो पुरुषोत्तम संगम युग है हम सब ब्राह्मणों का, बाबा कहते ये भी स्मृति रहे तो भी और सौभाग्य। तो सारा खेल जो है स्मृति और विस्मृति के आधार पर टिका हुआ है। अगर हमको स्मृतियाँ रहती हैं तो हमारी स्थिति भी समर्थ बनी रहती है। जैसे हम विस्मृत होते हैं या संसार की स्मृतियाँ रहती हैं तो धीरे धीरे हमारी स्थिति भी कलयुग जैसी हो जाती है। अर्थात हम संगम युगी दुनिया से पाँव निकाल कर फिर कलयुग दुनिया में चले जाते हैं, कभी कभी कलयुग में, कभी कभी संगम युग में। कल की मुरली में था ना, बाबा ने कहा कि एक ही घर में दो प्रकार के बच्चे हैं, कोई कलयुगी है, कोई कहेगा मैं संगम युगी हूँ, कोई हंस है, कोई बगुला है। तो हम सब बाबा ने हम सबको हंस बना दिया है, मोती चुगने के लिए हमारी बुद्धि को स्वच्छ बना दिया है, हमारी दृष्टि को, अर्थात दूसरों में गुण देखने की कला हमारे में विकसित कर दी बाबा ने। गुण ग्राहक की दृष्टि रखो। तो आज हम विशेष रूप से वरदान के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बाबा ने आज कहा कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कौन कर सकता है, क्योंकि अगर संगम युग पर भी हमने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं किया तो फिर कब करेंगे। ये संगम युग बड़ा कीमती है। सारे कल्प के हिसाब से संगम युग कुछ मिनटों का है, समझ लीजिए। तो ये संगम युग हमारे लिए बहुत कमाई का साधन है, कमाई का समय है। अगर हम इस समय को हमने ऐसे गंवा दिया, ये समय अनमोल खजाना है जो हमारे हाथ में बाबा ने सौंपा है। इस खजाने को हमने बंदर समझ के, अपने को बंदर समझ के पत्थर पकड़ा जैसे हाथ में और फेंक दें तो क्या कहेंगे उसको। इसलिए बाबा ने कहा, उस परसों की मुरली में था कि बाप के सिवाय अगर कोई भी बात हम चर्चा करते हैं वो सब क्या है, धूतीपना है। वो कितनी बड़ी हमारे ऊपर बाबा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है। अर्थात हमारे संकल्पों से सृष्टि के परिवर्तन का कार्य हो रहा है। इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि का निर्माण किया। तो हर एक ब्राह्मण स्वयं में अपने आप में ब्रह्मा है। जो रोज हम संकल्पों का निर्माण करते हैं, फिर सारे दिन में उन संकल्पों का चिंतन करते हैं, अर्थात उनकी पालना करते हैं। फिर कुछ एक संकल्प हैं जिनका तो हम विनाश कर देते हैं और कुछ एक संकल्प रह जाते हैं, फिर अगले दिन में फिर उनकी पालना करनी पड़ती है। अगर हमने अच्छे अच्छे संकल्प, श्रेष्ठ उच्च क्वालिटी के संकल्प रचे हैं तो नेचुरली रचना भी श्रेष्ठ होगी। अगर हमने व्यर्थ संकल्प रचे हैं, पर चिंतन, पर पंच में, व्यर्थ की बातों में अपना समय गंवाया है, व्यर्थ के संकल्पों को अपनी बुद्धि में स्थान दिया है, तो रचना भी वैसी होगी। और अपनी रचना को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस रचना को चाहे वो दुख देने वाली है चाहे सुख देने वाली है, पालना तो करनी पड़ेगी। तो संकल्प हमारी श्रेष्ठ रचना है। ये संकल्प एक बहुत बड़ा खजाना है। तो इस संकल्प रूपी खजाने को हम पूरी तरह से उसका सदुपयोग करें, ना केवल अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए,
बल्कि बाबा ने कहा तुम हर एक ब्राह्मण आत्मा विश्व को रोशनी देने वाले हो, विश्व परिवर्तन करने की रोशनी हो तुम। तो हमारे ऊपर बाबा ने कितनी आस रखी है, कितनी उम्मीदें हैं। उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए बाबा तो चुटकी में, बाबा कहते हैं आज ही जादूगर है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन भाग्य हमारा बनाना है, उसको हमारी प्रारब्ध श्रेष्ठ बनानी है। हमें उसने इस संसार के व्यर्थ के बंधनों से, अनेक प्रकार की जो जंजीरें हैं जिसमें हम जकड़ गए हैं, उनसे मुक्त करने के लिए बाबा हमको अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं। अगर हम बंधनों से मुक्त होते जाएंगे तो ही हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते जाएंगे। तो आज बाबा ने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए क्या कहा वरदान में? कौन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकता है? जो एकांतवास होंगे। और एक तो पहली बात है एकांतवासी, और दूसरा मुख्य इंपॉर्टेंट उसके आगे वाला है महावाक्य। एकांतवास अर्थात जो अनेक प्रकार के आकर्षणों से मुक्त होकर अपने को अंतर्मुखी बनाएंगे। तो हमें जांच करनी है कि सारे दिन में मैं स्वयं अंतर्मुखी अर्थात अपने बारे में, अपनी प्रगति के बारे में सोच रहा हूं। क्योंकि जब तक हम अपनी प्रगति के बारे में नहीं सोचेंगे, दूसरों की प्रगति के बारे में भी नहीं सोच पाएंगे। हम स्वयं के प्रति हीन भावनाएं भर के रखी हैं तो दूसरों के प्रति भी हमारा दृष्टिकोण वैसा रहेगा। अगर हम स्वयं में सोमान में स्थित हैं तो दूसरों को सोमान की दृष्टि से देखेंगे। स्वयं ही व्यर्थ संकल्प चला रहे हैं तो हमारे व्यर्थ संकल्प भी दूसरों को व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बन जाएंगे, और वो सूक्ष्म रूप से हमारा पाप का खाता बढ़ता जाएगा। क्योंकि अंत समय देख रहे हैं हम संसार में क्या क्या परिस्थितियाँ चल रही हैं। तो अंत समय में जो सबसे ज़्यादा पेपर मैं समझता हूँ हमें अपने आप से आएंगे, अपने आप से आएंगे और अपनों से आएंगे। और अपने कौन? जो अलौकिक हैं। लौकिक वालों को तो हम दूर छोड़ चुके हैं बहुत, लेकिन अलौकिक संसार से सबसे ज़्यादा पेपर आएंगे, और वो आएंगे स्वभाव संस्कार के पेपर, जिसके लिए बाबा ने हम सबको पहले से बहुत सचेत कर दिया है कि स्वभाव संस्कार तो निकलेंगे, लेकिन उनका सामना करने के लिए उन संस्कारों को हम सहज रूप से समाप्त कर सकें, उन पर विजय प्राप्त कर सकें, लंबे समय की साधना चाहिए, लंबे समय का अभ्यास चाहिए, लंबे समय के हमको छोटे छोटे प्रैक्टिकल में ड्रिल करनी पड़ेगी, अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा, ज्ञान योग में डुबाना पड़ेगा। आज की मुरली में था कि निश्चय का आधार क्या है? साक्षात्कार नहीं है, क्या है? ज्ञान और योग। तो सारे दिन में हमने अपने आप को कितना ज्ञान योग में डुबा के रखा, या दूसरों का साक्षात्कार ही करते रहे जो हमारे आसपास वाले हैं कि वो क्या कर रहा है, वो ये तो यज्ञ की मर्यादा के विपरीत है। तो अनेक प्रकार के संकल्पों में हम अपने मन की एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। आज जब हम अपने मन की एनर्जी वेस्ट कर दी तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कहाँ होगा? तो अतीन्द्रिय सुख की कुछ आधारशिलाएं हैं जिनको हमें अपने जीवन में लाना है, और ये एक दिन की बात नहीं है। जैसे हमारा जीवन सदा काल का है, एक दो दिन का जीवन नहीं है, अंतिम श्वास तक है, उसी तरह से ब्राह्मण जीवन में भी अतीन्द्रिय सुख हमारा हर श्वास में समा जाए, नस नस में समा जाए। तो उसके लिए हमें स्वयं को अपने ऊपर खुद ही नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी वो समय चल रहा है। अगर हम ये सोचें कि हमको कोई पूछे, कोई हमारी प्रगति के लिए कोई प्रोग्राम रखे, कोई भट्ठी रखे, वो उसमें बीत चुका है, खत्म हो गया वो। क्योंकि स्वयं की उलझनों में हम इतने उलझ गए हैं, अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो ना केवल खुद उलझे, वो दूसरों को उलझा रहे हैं। अकेले हैं, अकेले जाना है, अकेले उड़ान भरनी है, और उस उड़ान हम तभी भर पाएंगे जब हमने आत्मा को अनेक प्रकार के बंधनों की रस्सियों से हमने किनारा करके रखा हुआ है। अगर हमने खुद ही उन बंधनों में अपने आप को बांध के रखा हुआ है तो कैसे उड़ पाएंगे? बाबा ने एग्जाम्पल दिया ना, जैसे सागर में जीव जंतु होते हैं तो उनका संसार ही सागर है, वो बाहर नहीं निकलते हैं। अगर बाहर निकलेंगे तो क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी उनकी। उसी तरह हम ज्ञान सागर के बाप के बच्चे हैं। अगर हम ज्ञान सागर से बाहर निकलते हैं तो नेचुरली बाहर क्या रावण बैठा हुआ है। जैसे सीता ने मर्यादा का उल्लंघन किया तो क्या क्या हो गया? अनेक प्रकार के, पहले तो सोने का हिरण आकर्षण था, फिर उस आकर्षण से अनेक प्रकार की चीज़ें और पैदा हो गई,
क्रोध हो गया, इच्छा होगी, मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, कितने प्रकार के आकर्षण पैदा हो गए, और उस एक संकल्प के कारण कितना उसका कुटुंब जो है उसको क्या क्या झेलना पड़ा। तो इसी तरह से अनेक प्रकार की इच्छाएं कहीं ना कहीं हमने अपने मन के अंदर तो नहीं बिठा के रखी हैं। उन इच्छाओं से स्वयं को स्वयं ही छुड़ाना है, स्वयं का टीचर स्वयं ही बनना है। सबसे बड़ा टीचर, सुप्रीम टीचर रोज हमको पढ़ा रहा है यहाँ आकर, और उस टीचर को छोड़ के हम दूसरी दूसरी बातों को में चले जाएं तो क्या कहेंगे इसका। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे बड़ा बुद्धिमान समझदार देखना है तो भी इसी ब्राह्मण संसार में देखो, सबसे बड़ा मूर्ख देखना है तो भी इधर ही देखो। तो हमको बहुत सारी चीज़ों पर अटेंशन रखने की जरूरत है, क्योंकि संसार का माहौल दिन प्रतिदिन सुधरेगा और भी बिगड़ने वाला है। जो भी भगवान ने भविष्यवाणी की हैं उन सब वो हमारे सामने अभी दिन प्रतिदिन आती जा रही हैं एक एक करके। अभी तो एक छोटा सा वायरस है जिसके कारण सारी दुनिया पूरे हलचल में आ गई है ना। कल किसी ने व्हाट्सएप में मैसेज भेजा था, वर्तमान में संसार में लगभग 40 लाख लोग संक्रमित हैं इससे, लगभग। तो जो वायरस का वेट है, अगर 40 लाख लोगों के वायरस का वेट किया जाए तो 2 ग्राम है। वो 2 ग्राम वायरस से पूरी दुनिया इतनी प्रभावित हो गई, तो आने वाले समय में क्या क्या होगा। नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, प्रकृति के 5 तत्व अपनी लीला दिखाएंगे, 5 विकार छुलेंगे, अनेक प्रकार की आत्माएं हैं जो भटक रही हैं संसार में, तड़फ रही हैं, वो भी हमारे इर्द गिर्द अपना ठिकाना ढूंढने के लिए चक्कर लगाएंगी। तो कितनी बड़ी हमारे में वो सामर्थ्य चाहिए, वो ताकत चाहिए, वो हमारे खजाने, वो भंडारे जो उन खजानों से कितने भरपूर चाहिए, जो आने से वो सामने उनको साक्षात्कार हो जाए। जैसे आज ही था ना स्लोगन, क्या स्लोगन था आज का, बहुत सुंदर स्लोगन था। हाँ, ये चेहरा हमारा म्यूजियम हो जाए, हर्षित चेहरा हो जाए। इस म्यूजियम वाले चेहरे से क्या दिखाई दे, बिंदु बाप के साक्षात्कार हो, बिंदु बाप की अनुभूति, बिंदु बाप दिखाई दे। बिंदु बाप अर्थात उसकी सारी शिक्षाएं हमारे चेहरे से कोई पढ़े कि अगर ये हैं तो ये भगवान के बच्चे हैं, इनके मुख से भगवान के वाइब्रेशन आ रहे हैं, रूहानी वाइब्रेशन आ रहे हैं, प्योरिटी के वाइब्रेशन आ रहे हैं, साक्षात्कार हो रहा है, इनको देखने से सुख शांति का अनुभव हो रहा है, इनको देखने से हमारे जीवन के दुख दर्द समाप्त हो रहे हैं, अनेक जन्मों के विक्रम भस्म हो रहे हैं। इसलिए अंतिम गायन है कि जिधर भी देखता हूँ उधर ही तुम ही तुम है। तो किसका गायन है, तो बाबा ने इस संगम युग पर हम सबको इतना ऊंचा बनाया, जो शास्त्रों में उसका फिर विस्तार से गायन पूजन है। तो हमारे पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें अपने जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो सबसे पहली बात है हमें अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठना है। बाबा ने संडे की मुरली में कहा था कि बाबा को बाह्यमुखी वाले बच्चे, चतुराई वाले बच्चे पसंद नहीं हैं, जो दुनिया में बहुत पढ़े लिखे हैं, भोले वाले बच्चे पसंद हैं उसको। तो हम सारे दिन में चेक करें कि कितना समय हम अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ रहे हैं। किसी को भी देखना नहीं है, देखना है तो सब में अवगुण नहीं बल्कि उनमें गुण देखने हैं। अपनी दृष्टि पैनी करनी है, सब में गुण ही गुण दिखाई दे। तो पहली बात सुनिए हमने, अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठना है। दूसरी बात, आत्मिक दृष्टि वृत्ति। तीसरी बात, जितना समय मिले हमको ये नहीं सोचना है कि हमको 4 घंटे योग में बैठने को मिले या 2 घंटे इकट्ठा टाइम मिल जाए या 1 घंटा टाइम मिल जाए। सवेरे से लेकर आंख खुलने से लेकर रात्रि आंख बंद होने तक जितना भी हमको टाइम मिलता है, जब हम सेवाओं से फ्री होते हैं, भले 5 मिनट मिले, बीच में 2-2 मिनट मिले, वो 1-1 मिनट भी हमको अशरीरीपन का अभ्यास करना है। क्योंकि जब हम लंबे समय का टारगेट रखते हैं, सोच लीजिए हम रखते हैं कि 2 घंटे हम सवेरे बैठेंगे एकदम योग में, और 1 घंटा तो अच्छा योग लगने वाला, 1 घंटा थोड़ा भारी पड़ जाता है, तो फिर अंदर में असंतोष जागृत होने लगता है कि पहले वाला 1 घंटा ठीक था, लेकिन जो पहले वाला 1 घंटा था वो अगले वाला 1 घंटा उसको पानी फेर देता सारा। अगर 2-4 झुटके आ गए तो क्या होता है, फिर सोचता है क्या हो रहा है। तो हम भले थोड़ा योग करें लेकिन एक्यूरेट होना चाहिए, आत्म संतोष होना चाहिए। सब्जी काट रहे हैं, 2 मिनट भी मिले हमें, 2 मिनट 1 मिनट मिला, 1 मिनट में बॉडी से डिटैच हो गए, पूरा अपने घर में पहुंच गए। मनुष्य को सुख कहाँ मिलता है, जब वो अपने घर में पहुंचता है। सवेरे ड्यूटी में निकलते हैं सभी, शाम को लौटने की कैसी आतुरता रहती है, घर पहुंचू घर पहुंचू घर पहुंचू। तो क्या हम अपने घर से प्यार करें, या यही हमने इसी संसार की ड्यूटी को पकड़ के रखा हुआ है। सेवाएं तो हैं लेकिन इन सेवाओं से भी उपराम डिटैच होना है,
क्योंकि ये तो सेवाएं हमारे पुरुषार्थ की स्पीड को बढ़ाने का माध्यम है, लेकिन ये सेवाएं भी हमारी प्रगति में बाधक न बन जाए। इसलिए थोड़ा थोड़ा भी हमको टाइम मिलता है, उस टाइम में हमें अपने आप को 1 सेकंड में डिटैच कर देना, पूरा अपने घर में पहुंच जाना और वहां 7 अवस्थाओं का अनुभव करना है। परमधाम कौन सी? मैं निराकार आत्मा हूं। ये देह तो भूल जाएगी, निराकार माना वो देह याद ही नहीं आएगी। दूसरा, मैं निर्बंधन हूं, टोटल बंधन समाप्त हूं। तीसरा, मैं निर्लेप हूं, कोई लेप शेप नहीं है। चौथा, मैं निर्वार हूं, कोई बोझ नहीं है। पांचवा, मैं निर्वाण में हूं। और आगे वाला, मैं निराधार हो गया। निराधार, निर्लेप, निरसंकल्प हूं, कोई संकल्प नहीं है। और एक और है निर्वाला, निर्वाण। तो अपने घर में पहुंचना है, वहां थोड़ा बैठ जाना, सो जाना घर में, शांति धाम में जाकर। वहां कितना सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। इस संसार में तो हलचल ही हलचल है। भले हम शांति स्तंभ पर बैठे हैं, बाबा के कमरे बैठे हुए, लेकिन हमारे संकल्प कहां जा रहे हैं? भौगोलिक स्थिति नहीं इतना मायने रखती है कि हमको योग को वहीं जाके करना है। योग तो हमारे मन की अवस्था है, हमारे मन के संकल्प किस चीज को पकड़ के बैठे हैं, किस चीज को टच कर रहे हैं। भले हम कमरे में बैठे हैं, और हमने देखा सबसे अच्छा योग जो होता है ना, वो अपने कमरे में होता है, जिस स्थान पर हम रहते हैं, जिस खटिया पर हैं भले, क्योंकि वहां बैठकर, वहां तो हमको कोई देख नहीं रहा है, तो वहां बैठकर अपनी जांच करनी है कि कितना समय में एकाग्र रह पाता हूं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, अनेक आत्माओं की दृष्टि पड़ती है, तो उन दृष्टि के, उन आत्माओं को जिस संकल्पों से उनकी दृष्टि चल रही है, वो दृष्टि भी कहीं ना कहीं किसी किसी के योग को प्रभावित कर देती है। इसलिए साधु सन्यासी संसार को छोड़ के जंगल में, गुफा में क्यों चले गए? क्योंकि दृष्टि से बहुत शक्ति, बहुत सारी इस दृष्टि में दुनिया समाई हुई है। किसी को देखने से उसके प्रति जो संकल्प चलता है, अगर सामने वाले आत्मा शक्तिशाली है तो संकल्प प्रभाव नहीं डालेगा, अगर वो शक्तिशाली नहीं है तो संकल्प जरूर प्रभाव डालेगा। जैसे हम किसी को नींद करता हुआ देख लें और हमारी स्थिति शक्तिशाली नहीं, तो क्या होता है? दूर दूर से का इफेक्ट आता है। और हमारी स्थिति शक्तिशाली है तो जितना मर्जी कराटे मारे कोई। संसार में जो घरों में लोग रहते हैं, अपने बाबा के बच्चे, आसपास में कितनी ठक ठक होती रहती है, कितना शोर शराबा होता है। हमने देखा जब हम ज्ञान में आते हैं तो शोर शराबे के बीच में रह के तो योग करते थे, कैसे वो तड़प थी, कैसे हमको बिल्कुल सुनाई नहीं देता। तो आज भी संसार में देखो, रेलवे स्टेशन के आसपास लोग रहते हैं, ट्रेन चल रही है, जागते हैं कोई, उस ट्रेन में, चलती ट्रेन में कितनी आवाज होती है, उस आवाज में उनको सोने की आदत पड़ गई है। ऐसे हम संसार में जितनी भी हलचल हो, कुछ भी हो, कोई चिल्ला रहा है, कुछ भी कर रहा है, हमको उस अवस्था में इस बॉडी से डिटैच होना है, शरीरपन का अनुभव करना है, और हमको खुद ही करना है। तो छोटे छोटे अभ्यास करने हैं, वो हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन जाए, वो जैसे श्वास की तरह समा जाए। जैसे हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, वॉकिंग करते हैं, अनेक प्रकार के जो साधारण कर्म करते हैं, जो डेली हमारी दिनचर्या है, उसी तरह ये भी हमारी दिनचर्या में सामान्य रूप से, नेचुरल रूप से समा जाए अभ्यास। तो ये तीसरी बात थी, अशरीरी बनने का अभ्यास करने वाला। और चौथी बात है ब्लेसिंग, दुआएं लेनी। अभी वर्तमान समय मधुबन में बैठे हम, तो सबकी दुआएं लेने का बहुत सुंदर समय है ये, और ये सूक्ष्म दुआएं हैं, संकल्पों से दुआएं। एक हमारा संकल्प पूरे संसार को प्रभावित करता है। जो भी हम संकल्प करते हैं, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, तो यहां बैठकर हमें सर्व ब्राह्मण आत्माओं प्रति, प्रकृति के प्रति, संडे की मुरली में था ना, ईश्वरीय बजट अर्थात क्या, ईश्वरीय बजट बनाओ, बाबा ने कहा अपना। क्या था उसमें पहली पॉइंट? उसमें पहली पॉइंट थी कि विश्व की सर्व आत्मा और प्रकृति को पावन बनाना। ईश्वरीय बजट में पहला पॉइंट नोट करो। तो बाबा ने कहा ईश्वरीय बजट बनाओ। हमारे संकल्पों से पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात, पूरे तत्व प्रभावित हो रहे हैं। हम कमजोर हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे खुश, संसार की आत्मा खुश, था ना संडे की मुरली में। तुम विश्व को खुशी दिलाने के निमित्त हो। हम दुखी हैं, संसार दुखी है। हम मायूस है, संसार मायूस है। हम व्यर्थ सोच रहे हैं, संसार व्यर्थ सोच रहे हैं। हम अच्छा सोच रहे हैं, संसार अच्छा सोच रहे हैं। हम संसार के आधार मूर्त आत्मा हैं, पूर्वज हैं।
उद्धार मूर्त हैं, आधार मूर्त हैं, संसार के लिए हम मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं। तो हमारे संकल्पों की कितनी वैल्यू है। तो एक संकल्पों से दुआएं लेने का टाइम है अभी। स्थूल सेवा तो कर रहे हैं और वो बहुत कर ली, वो भी अभी भी कर रहे हैं, लेकिन संकल्पों से दुआएं लेनी है। सब आत्माओं का कल्याण हो जाए, दिल से निकले। तो हमें दुआएं लेनी, दुआएं अर्जित करनी है। रोज अमृत वेले ये अभ्यास करने। एक तो अमृत वेले बैठे ये सोचना है कि बाबा का प्रधानी हाथ भी मेरे सिर पर है और सारी ब्राह्मण आत्माओं का भी हाथ मेरे सिर पर है, ये भी सोचना है। सब पूर्वजों का हाथ हमारे सिर पर है। ये वो महान आत्मा है, त्यागी तपस्वी यज्ञ की आधार मूर्त आत्मा है, जिनकी आंखों में 70 साल 80 साल की तपस्या समाई हुई है, तपस्या का बल समाया हुआ है। उनकी रोज दृष्टि लेनी है, वो अनुभव करना है कि जैसे सारी पूर्वज आत्मा मेरे इर्द गिर्द बैठी हैं और मैं सबके बीच बैठा हुआ हूँ, और बाबा का वरदानी हस्त और उन सब आत्माओं का वरदानी हस्त, मम्मा बाबा दादियाँ दादे सबका वरदानी हस्त मेरे सिर पर है। माना ब्राह्मण परिवार हमारा सुरक्षा कवच है। और ये हमने जब हम ज्ञान में नए नए आए थे तो उसमें हमने अनुभव किया था। हालांकि उसमें हम मधुबन में नहीं पहुंचे थे। परिस्थितियों का सामना करना, जब भी हम ज्ञान में आते सबको परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। तो हमारे सामने भी एक बिग परिस्थिति आ गई थी, तो उस समय हमने अनुभव किया था कि जैसे पूरा ब्राह्मण परिवार हमारी परिक्रमा कर रहा है और ऊपर से बाबा की वरदानी शतरशाह जैसे फुल करंट उसका आ रहा है मेरे सिर में, मेरे मस्तक पर, और जैसे सबके मुख से निकल रहा है कि तुम अचल अडोल आत्मा है, अंगद समान है। तो ये वरदानों का अनुभव करना है, क्योंकि हम सारे कल्प में हम ब्राह्मण फैमिली इकट्ठे रहे। तो संकल्पों से हमको दुआओं को जमा करने का ये समय मिला है हमको, तो दुआएं जमा करनी है। और नेक्स्ट है बेहद का वैराग्य। इस संसार से वैराग्य चाहिए, बहुत वैराग्य। अगर अभी भी हमने दोतरे पोतरे को पकड़ के रखा हुआ है, घर के बारे में चिंतन कर रहे हैं या अपनी बीती बातों को पकड़ के रखा हुआ है, तो फिर कैसे हम आगे चल पाएंगे। हमारा पथ कितना ऊंचा है, जाना कहाँ है, निराकारी धाम में, और हम चिंतन कर रहे हैं साकार दुनिया का। वो निराकारी धाम का चिंतन करना है। निराकारी धाम से हमको निराकार बाप ज्ञान देने आए और ज्ञान भी निराकार आई। तो हमको ये चिंतन करना है, पुरानी बातों को भूल जाना है। बेहद का वैराग्य चाहिए। कौन कौन सा वैराग्य? स्वयं के देह से वैराग्य, देह के संबंधों से वैराग्य, देह की आवश्यकताओं, देह की अनावश्यक इच्छाएं हैं जिनकी जरूरत नहीं है हमको, फिर भी हम सोचते रहते हैं। जो हमको पता है चीज हमको चाहिए नहीं है, हमारे पास कोई चीज है, पता है इससे हमारा काम चल रहा है, लेकिन दूसरे के हाथ में हम देखेंगे, सोचेंगे अच्छा ये कहाँ से आया, कितने का लिया, कितने संकल्प हमारे चले जा रहे हैं ऐसे, उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी सोचे जा रहे हैं। वस्तुएं हमारी एनर्जी को खाई जा रही हैं। आज बाबा ने कहा ना, सर्व आकर्षणों से मुक्त होना है वरदान में, तभी इंद्रिय सुख का अनुभव कर पाएंगे। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए, देह से, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से, साधनों से, सोशल मीडिया से। यही साधन हमारे वरदान के लिए भी निमित्त है, यही साधन हमारे अभिशाप का भी कारण बन सकते हैं और बन भी रहे। मधुबन में आए हैं, कोई को देखा, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कोई कोई सेवादार अभी भी गेम खेल रहे हैं बैठ के, क्या कहेंगे उनको। भगवान के घर में आए। हमको याद है हम जब नए नए मधुबन में आए थे, उसमें तो ट्रायल में होते हैं 3-4 साल तक। हम एक महीना जब स्टार्टिंग में आए थे, तो शाम को योग के बाद क्या करें, क्लास करते थे, तो कई दिन 20 मिनट फिर हम घूमते फिरते थे। हमको भोजन नहीं उतरता था गले में कि हमारा टाइम इतना वेस्ट जा रहा है इधर, इससे तो हम घर में अच्छे थे। फिर हमने धीरे धीरे बैठ के 1, 2, 3 करके फिर ग्रुप बनाया, मुरली पढ़ना चालू किया, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा वातावरण को शक्तिशाली बनाना। यहाँ अगर हम मधुबन में कोई आते हैं ब्राह्मण, किस लिए? अपनी उन्नति के लिए आते हैं। और उन्नति कब होती? जब वो शक्तिशाली वातावरण में आएंगे, उस रक्षा कवच में आएंगे, तो ही वो उड़ान भर पाएंगे। अगर यहाँ आके हम खुद ही पहले से व्यर्थ में लगे हुए हैं, तो आने वाले लोग क्या देखेंगे। तो मधुबन में आते हैं माना बहुत बड़ा है ये। हम जहाँ बैठकर जो भी काना दाना हमारे मुख में जा रहा है, ये हम जानते हैं कैसे कैसे आता है, उसको हमको कैसे यूज करना है। कोई कैसे करे वो नहीं देखना है, वो उनका भाग्य है, वो अपने भाग्य का खा रहे हैं, लेकिन हमको भाग्य कैसे बनाना है वो हमको देखना है।
क्योंकि त्याग में सुख समाया हुआ है, त्याग में भाग्य समाया हुआ है। तो यहां जो टाइम देखना है किस तरीके से हम व्यतीत कर रहे हैं, उन व्यर्थ की बातों से बेहद का वैराग्य चाहिए। ज्ञान की चर्चा करें, ज्ञान की लेन देन करें। जैसे मैंने आते हुए जो शुरुआत की थी क्लास से, कौन सी बाकी माताएं बताएंगी, आज बाबा ने माताओं के लिए क्या बोला था, और क्या बोला, वंदे मातरम किस लिए गाया था, क्यों वंदे मातरम, और दूसरी बात ये भी थी, और क्यों बाबा ने वंदे मातरम गाया, क्योंकि भारत को मक्खन दिलाने वाली माताएं हैं। आई के मुरली में सेंटेंस था, भगवान कितना निर्माण चित्त हो गया है, माता को कैसे कराने वाला वही है, लेकिन फिर भी वो गुप्त इनकॉग्निटो, वो पीछे रह के माता को कैसे आगे प्रत्यक्ष कर रहे हैं, कितनी वो हमारी महिमा करता है। तो अगर हमको मुरली का हम चिंतन नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, कितना पीछे जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं मधुबन में रह के आगे जा रहे हैं, आगे नहीं, यहाँ से रहने वाले बाहर वाले आगे चले जाएंगे, क्योंकि हमने देखा हुआ माताएं कैसे कैसे साधना करती हैं। और यहाँ भी हम देखते हैं माताएं, हम सवेरे जब अमृत वेले आते तो पूरा शांति से भरा होता है, तो दिल से निकलता सचमुच इन माताओं के चरण छू जाके, अभी भी आपके चरण छू सकता हूँ। तो बाबा ने हमारे ऊपर कितना फेथ रखा हुआ है, तो सचमुच क्या हम उसी अनुसार काम करते हैं, उसी अनुसार सेवा करते हैं। तो संसार की चीजों से वैराग्य हो, कोई कुछ किसी का नहीं है, सीधी सी बात है, कोई भी नहीं है। आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं ही अपना शत्रु है, सीधी सी बात है। इसलिए बेहद का वैराग्य है। बेहद के वैराग्य की परिभाषा क्या है, ये संसार असार है और देह मिट्टी है, यह है परिभाषा। ये देह मिट्टी है, संसार असार है। देह की संभाल करनी है, लेकिन टू मच इसके पीछे नहीं पड़ जाना है। इसको अच्छा अच्छा खिलाऊं, इसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छा से श्रृंगारूं, मेहंदी लगाऊं, नेल पॉलिश लगाऊं, कोई सेंटिमेंट लगाऊं, कोई जरूरत इन चीजों की। लेकिन फिर भी कोई को तो लगे रहते हैं इसमें भी। अब इसको कौन पसंद करेगा, उसको पसंद करना तो कर लिया, अब संसार को किसको पसंद करना है। स्वयं भगवान सत्यम शिवम सुंदरम ने पसंद कर लिया, और संसार में कौन पसंद करे। हमको बचपन में एक संकल्प आता था, वो बताया नहीं, आज बता देता हूँ। हम सोचते थे कि हमारे इस संसार में हमारी शादी की होगी कोई भी नहीं है, ऐसा संकल्प आता था बचपन में, क्योंकि हमारी शादी भगवान से होगी। ये ज्ञान में आने से पहले की बात है। तो स्वयं को हमको देखना है कि बेहद के वैराग्य के बीज कहीं अंकुरित होने के बजाय मुरझा तो नहीं रही, तो बेहद का वैराग्य चाहिए। और नेक्स्ट, अपने दिल दर्पण में देखना है। जैसे बाबा ने संडे की मुरली में कहा ना कि तुमने दिल से कहा क्या, मेरा बाबा, तो क्या कर लिया, कितना सौदा कर लिया, 21 जन्मों के लिए। तो अपने दिल दर्पण में देखना है कि इस दिल में किसको बिठा के रखा हुआ मैंने, सारे दिन में इस दिल के अंदर कौन कौन आता रहता है, किस किस को स्थान दे के रखा हुआ है। कोई अतिक्रमण तो नहीं करा इस दिल का, संबंध संपर्क में आके हमारा टाइम तो नहीं खाई जा रहा है, कोई कोशिश तो नहीं कर रहा है इधर घुसने की, क्योंकि कोशिश में नए नए तरीके से करेंगे, राय रूप से माया आएगी, सफेद कपड़ों में आएगी। संसार के पिंजरे हैं लोहे के, लेकिन ब्राह्मण जीवन में सोने के पिंजरे, और फिर है आगे हीरे के पिंजरे हैं। अभी धीरे धीरे आकर्षण बढ़ता जाता है, धीरे धीरे पहले बात करना अच्छा लगेगा, फिर हाय हेलो करेंगे, व्हाट्सएप से मैसेज करेंगे, फिर मुरली मुझे भेजो, ये करो वो करो, ये सब आकर्षण है, इस सब से मुक्त होना है। तो इस दिल में किसको बिठा कर रखा वो देखना है। इस दिल में भगवान की गूंज गूंजती रहे। ये दिल इतना शुद्ध होना चाहिए कि वो इस पर बैठने के लिए भगवान मजबूर हो जाए, इतना शुद्ध हो जाए। लेकिन शुद्धिकरण धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा ये। इसमें हमको दिल शिकस्त भी नहीं होना है। वो दिन था ना संडे की मुरली में, दिल होल नहीं होना है, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होना था ना। बाबा के लफ्ज कैसे होते, दिल होल, दिल शिकस्त नहीं होना है। क्योंकि लंबे समय तक धारणाएं हम हैं सब युद्ध के मैदान में, और युद्ध के मैदान में माया आए नहीं, कैसे हो सकता है। माया तो आएगी आएगी, चैलेंज है हमारे लिए, लेकिन हमको हटना नहीं है, डटे रहना, वहां घबराना नहीं है। कई बार कुमारों के या कईयों के मैसेज आते हैं कि इतने लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन माया फिर भी हरा देती है, क्या करें, लगता है ज्ञान छोड़ दें। अरे ज्ञान क्यों छोड़ना है, तुम माया को क्यों नहीं छोड़ते। जिसको छोड़ना चाहिए उसको छोड़ता नहीं है, जिसको नहीं छोड़ना उसको पकड़े रहते हैं। तो माया तो अंत तक आएगी, क्यों नहीं आएगी वो, और आना भी चाहिए उसको।
ताकि हम मजबूत बनेंगे। जितना वो टकराएगी उतना मजबूत बनेंगे। अगर युद्ध के मैदान में रह के हमने युद्ध नहीं किया तो कौन हमको विजेता घोषित करेगा? विजेता वो बनेंगे जो सबको हरा के चला जाए आगे। जैसे रामायण में हनुमान जी हैं, दारा सिंह, वो पंजाब से हैं। तो जब उनका चयन किया तो नहीं, उस समय एक उन्होंने कुछ ऐसा काम किया, उनको जेल हो गई थी पहले। फिर एक पेपर में समाचार आ रहा है कि कोई ऐसा पहलवान जो इंटरनेशनल कुश्तियाँ होती है ना, वो उसको हरा सके। तो फिर हनुमान जी जो दारा सिंह थे वो बाहर निकले, उन्होंने एक भी कुश्ती नहीं हारी, सारी की सारी जीत गई। उनको रुस्तम में हिंद दिया गया। तो माना युद्ध के मैदान में आए ना, हटे थोड़ा नहीं। तो ऐसे नन्ही चीटी चलती है, हजारों बार फिसलती है वो, लेकिन गिरती थोड़ी है। तो अपना सांस थोड़ा खो देती है, फिर चलती है। तो हमको अंत तक माया, कैसी भी माया आती रहे, जितनी भी माया, 99% क्यों ना माया आ जाए, फिर भी हाथ नहीं छोड़ने का बाबा। तो दिल में बाबा को बसा के रखना है। ये दिल उसको दे चुके हैं, इस दिल में उस माशूक को बिठा के रखना है, उससे दिल की बातें करनी है कि बाबा आपने कितना उपकार किया हमारे को, क्या थे क्या बना दिया, कहाँ गंद में पड़े थे, डल्टी दुनिया था ना परसों मुरली में, डल्टी दुनिया, ये किचड़े की टोकरी है, कहाँ पड़े थे हमको, सारे के सारे डूब गए थे, एक ही बाल बचा था ऊपर से खींच लिया, क्या थे क्या बन गए। आज सोचिए अगर हम बाबा के नहीं होते तो क्या हम यहाँ ब्राह्मण ये महफिल जमा पाते? कहाँ से कोई गांव से आया होगा, कोई शहर से आया हुआ है, कितनी दूर दूर से आया, कोई बर्फ के पहाड़ों से आए हैं, कितनी दूर दूर से आए हुए। तो बाबा ने कैसे एक गुलदस्ते में हमको रंग बिरंगे फूल, खुशबूदार फूल बना दिया। तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो हमको वैराग्य बढ़ाते जाना है, बाबा को दिल में बिठा के रखना है। फिर दूसरा है इस ड्रामा पर भी अचल अडोल रहना है, ड्रामा को देखना है, जो चल रहा है कुरेट चल रहा है। जैसे हम वर्तमान में देखें जो भी व्यवस्था है, कोई कहते ना ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हम कोई संकल्प नहीं जाते, सब हो रहा है ना, ठीक हो रहा है। जब भगवान उससे डिस्टर्ब नहीं होता हम क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं? जब हमारा बाप ही डिस्टर्ब नहीं होता तो हम क्यों डिस्टर्ब हो रहे? चिंता हम होनी चाहिए या उसको होनी चाहिए? वो सब की चिंता करने वाले, तो फिर हम क्यों चिंता करें? लेकिन हम ब्राह्मण कहीं ना कहीं उन बातों को पकड़े रखते हैं। हम अपनी एनर्जी को श्रेष्ठ कार्य में लगाने के बजाय बेस्ट कार्य में लगा रहे हैं। बाबा ने संडे में कहा था वेस्ट से बेस्ट में। क्या था उसमें, क्या क्या चीजें थी बेस्ट से बेस्ट के लिए? संकल्प, वाणी, कर्म और समय, ये 4 चीजें बताई थी। बाबा ने कहा चेक करो अपना बजट का बजट बनाओ, चार्ट रखो अपना, तो ये चीजें कहाँ कार पा रहे हैं। भाई तो नहीं, एक और सेंटेंस था बड़ा सुंदर, सोने का हिरण था उसमें, क्या किस संदर्भ में था वो? संडे के मूल्य में। क्योंकि ज्ञान को ना रिकॉल करना, बार बार बुद्धि में उसको गुंजाना है। जब भी योग में बैठे ना, कभी भी योग में बैठे ज्ञान का चिंतन करना भी योग की ही अवस्था है। कभी कभी योग में अगर हम लगता है मायूस हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो चिंतन करना चालू कर दीजिए। क्योंकि ज्ञान किसका चिंतन कर रहे हैं हम? बाबा का। तो किसकी याद आ रही है? बाबा की। अगर मैं किसी भाई के बारे में सोच रहा, माना मेरा भाई से बुद्धि योग लगा हुआ है, उसकी विशेषताओं के बारे में, या उसने किसी से कुछ कहा हुआ है उसके बारे में बोल रहा हूं, तो मेरा उनसे बुद्धि योग लगा हुआ है, उनकी एनर्जी मुझे सूक्ष्म रूप में आ रही है। इसलिए बाबा के ज्ञान का चिंतन करना भी, उसकी एनर्जी, उसकी शक्ति हमारे में आ रही है, हमारी बुद्धि की नसें खुलेंगी, बुद्धि का धीरे धीरे विकास होगा, प्रखर होगी बुद्धि, निखार आएगा उसमें, चिंतन बढ़ेगा। तो देखना है हम धीरे धीरे इस ड्रामा में जो भी हो रहा है सब एक्यूरेट हो रहा है। निश्चित बेफिक्र भाषा वही रह सकते हैं जो ड्रामा के पट्टे पर एक्यूरेट चलते हैं। ड्रामा हमारा शस्त्र है, हमने शस्त्र को छुपा के रख दिया तो और शत्रु सामने आ गया तो क्या होगा? और शत्रु बातों के रूप में आएंगे, परिस्थितियों के रूप में आएंगे, संबंधों के रूप में आ सकते हैं। तो उसमें हमको सारे पॉइंट याद चाहिए। समय पर ही ज्ञान के पॉइंट याद आना है। बाबा कहते हैं ये तीव्र पुरुषार्थ है। ये हमको सारा याद आता रहेगा तो आत्मा स्वतः अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती जाएगी। इन देह के इंद्रिय से स्वतः डिटैच होने का एक्सपीरियंस हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, हमारा चिंतन बढ़ता जाएगा। जो बाबा की भाषा है वो हमारी भाषा दिन प्रतिदिन वो इक्वल होने लगेगी। अर्थात हमारी सोच दूसरे संसार की तरफ नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो कल्याण के लिए जाएगी और कल्याण के लिए नहीं।
चाहे स्वयं के प्रति, चाहे ब्राह्मण परिवार के प्रति, चाहे विश्व के प्रति, चाहे प्रकृति के प्रति, हमारे कल्याण के संकल्पों का ही दिन प्रतिदिन प्रभाव रहते जाना चाहिए। तो ड्रामा के पट्टे पर अचल अडोल रहना, साक्षी होकर देखना है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। ऐसा नहीं हम कभी सोचे कि ये सब कुछ ना कुछ तो मेरे अनुसार चलना चाहिए सामने वाले, ये सोचना छोड़ दीजिए अभी। चाहे वो बच्चे हैं, कोई भी है घर में, अधिकतर माताओं की कोई कंप्लेंट रहती है कि हमारे बच्चे हमारा नहीं मानते। एक माता हमारे से पूछ रही थी बच्चे मानते नहीं है, तो हमने बोला आप बाबा को पूरा मानती हो? तो बोला नहीं। तो बाबा क्या, वो बच्चा कैसे मानेगा आप? हम अपने बाप की नहीं मारे तो वो कैसे मानेगा हमारी? क्योंकि सब अपने अपने स्वतंत्र है। तो इस ड्रामा के पट्टे पर हमको एक्यूरेट चलते रहना है। अतीन्द्रिय सुख का तभी अनुभव करते पाएंगे। चिंतन को बढ़ाना धीरे धीरे। जो भी ड्रामा में हो रहा है एक्यूरेट है। कहां कहां हमने साधना कहीं हमारी खो तो नहीं है, साधना को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, तो हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। अंतर्मुक्ता की गुफा में मुरली को चिंतन करना बार। मुरली हमारी एक संजीवनी बूटी है, वो हमारा श्वास है, ऑक्सीजन है। बिना ऑक्सीजन अगर हवा बंद हो जाए तो क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी। तो मुरली भी ऐसी है। अगर मुरली से हम किनारा करते हैं, माना भगवान से किनारा है, ज्ञान से किनारा है। मुरली से प्यार माना भगवान से प्यार। इसलिए हमेशा ब्राह्मणों की निशानी है कच्छ में कुरम, अर्थात मुरली की किताब हाथ में होनी चाहिए, नहीं तो बुद्धि में घुसती रहे। सारे दिन में सोचिए आज मुरली में क्या क्या था। आज सत्संग के बारे में कहा था बाबा ने। क्या कहा सत्संग के बारे में? कि दुनिया में ढेर सत्संग होते हैं, लेकिन तुम्हारा एक ही सत्संग है। ये दुनिया में अनेक प्रकार की मतें हैं, लेकिन यहाँ 5 प्रकार की मतें बताई थी आज। कौन की? हाँ, धोबी की। हाँ, बाबा ने कहा तुम्हें बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सुनार की मत, धोबी की मत, इसमें सारी मतें आ जाती हैं। तो श्रीमत ही अतीन्द्रिय सुख का आधार है। अगर हमने ब्राह्मण जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं है तो कब करेंगे? तो जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में आधारशिला है जो अतीन्द्रिय सुखी है, हमको स्वयं ही क्रिएट करनी है। और शांति। चलो 2 मिनट बाबा की याद में फिर चलते हैं।